बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। मेरी और आपकी आंखें शायद तारीख़ में पहली बार देख रही हैं। मुझसे पिछली वाली नस्ल ने और उससे पिछली वाली नस्ल ने यह सूरत हाल कभी नहीं देखी। और हाँ, हम शायद खुशकिस्मत या बदकिस्मत लोग हैं कि तारीख़ में वो चीज़ें देख रहे हैं जो पाकिस्तान के शहरियों के वहमो गुमान में भी नहीं था, जहाँ मुखालफिन को दबाने के लिए ईवल प्लान ही बन रहे हों। यानी कहीं कोशिश नहीं की जा रही कि किसी तरह टेबल पे गुफ्तगू की जाए, पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया जाए, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए। सैलाब ज़दा, गुर्बत, इकॉनमी, घी, तेल, आटा, चीनी, हर चीज़ 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। उस वक्त कुछ नए प्लान है जी, वो मैंने आपको बताने। इमरान खान साहब भी गुजरांवाला पहुंचे, लेकिन जो सफबंदी के हवाले से गुजरांवाला में बनी गाला में जो गैर मामूली इजलास हुआ है उससे मुतलिक मैंने आपको बताना, जिसमें तकरीर के मिनट्स तो फाइनल किए गए हैं जी, वो पॉइंट सेट किए गए हैं आज की तकरीर के। दीगर भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। इस्लामाबाद को कैसे बचाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी हाँ, इमरान खान से कैसे महफूज रखना है इस्लामाबाद को, कि जबकि पंजाब भी हाथ से नहीं जा रहा और खैबर पख्तूनख्वा में भी सारी कोशिशें दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो ज़ोर है ही नहीं। तो उस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, इतनी बड़ी। मैं टॉन्टिंग में भी नहीं कह रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के शर से इस्लामाबाद महफूज रहेगा जी। जी हाँ, पाकिस्तानियों का ये जो ग्रुप है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको काउंटर करने के लिए अब पत्थरों से लेस कोई नई टेक्नोलॉजी हासिल की गई है। उसकी भी डिटेल मैंने आपको बतानी है। तो वीडियो अहम है और इस मौके पर ये वीडियोस इतनी अहम है क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। अब आ जाऊँ जी वो ईवल प्लान्स की तरफ जो बन रहे हैं, उसका भी बताता हूँ। सब बंदी भी हो रही है और मेरी और आपकी आंखें शायद पहली बार देख रही हैं। और मफामत की बजाय ताकत का सहारा हुकूमत ले रही है। हुकूमत को हमेशा मफामत के दरवाजे पर जाना चाहिए, लेकिन क्या करें जब हुकूमत के अंदर 13 और 13 यानी 26 ग्रुप के अंदर हों। और तो फिर आपको पता है ताकत का सरचश्मा किसके पास होगा पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त चल रहा है जनाब, इस्लामाबाद पुलिस ने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली और मुतवक्का जलसा, मुतवक्का धरना जो मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने बताया और आज उसका ऐलान भी होना है, डराना भी तो है ना। तो मैसिव जो कंपेन बनाने का प्लान किया हुआ है, रैली या जिस चीज़ का भी नेक्स्ट स्टेप में आज नेक्स्ट फेज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक साहब ने इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर जाना है। तो उस नेक्स्ट फेज़ में डिफेंस का जो मामला है ना, इस्लामाबाद को महफूज रखने के लिए उधर भी नई तैयारियाँ की गई हैं। 25 मई को क्या किया था, शेलिंग की थी, नए शेल भी मंगाए गए थे, पुराने शेल भी आपको पता है क्या हुआ था, लोगों को मारा भी क्या था, गाड़ियाँ भी तोड़ी गई थी, 4 से 5 दरख्त भी आग लगाए थे, जिससे मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा था कि उन्होंने इस्लामाबाद को आग लगा दिया, हालांकि टीयर गैस से बचने के लिए। आपको वक्त याद है ना, जो सड़क के ऊपर शीशे सारे बिछा दिए गए थे तारकोल के साथ कि गाड़ियाँ ही अंदर ना आ सकें, जो सड़कें खोद दी गई थी, आपको बहुत अच्छे से 25 मई याद है। तो अब उन्होंने कहा इस बारी तो पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता किसी किस्म की कोई ताकत हम इस्तेमाल करें। तो ऐलान क्या किया जी वजारत दाखिला ने, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने, कि अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए और उसमें बड़ी पेशरफ्त हमने हासिल कर ली है। राइट कंट्रोल यानी किसी किस्म का एहतजाज कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की सलाहियत कैपिटल पुलिस ने हासिल कर ली है। उस जदीद टेक्नोलॉजी से मुराद बता देता हूँ मैं आपको, मुस्तकबिल में अवामी इज्तिमा को महदूद करना, ठीक है जी, यानी पाकिस्तान तहरीक साहब, इसके अलावा इनको इस वक्त कोई भी डर नहीं है जिसकी बिना पर ये वो की है। उस अवामी इज्तिमा को महदूद करना, उसको मुनज़्ज़म करना, और इसके लिए जदीद तरीन ड्रोन्स हासिल कर लिए गए हैं पाकिस्तान ने, जिसमें गैर मोहल्लिक शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा उस क्राउड पर, उस एहतजाज पर जो इस्लामाबाद में दाखिल होगा, जो इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा, उसके ऊपर गैर मोहल्लिक शेल बरसाए जाएंगे। गैर मोहल्लिक शेल को सादे अल्फाज में क्या लूँ, पत्थर बरसाए जाएंगे ना, फटना तो नहीं है उसने, तो पत्थर बरसाए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को धमकाने के लिए, रोकने के लिए, जो कहते हैं ना एक सर्टन बर्गर क्लास है, शायद वो रेजिस्टेंस बर्दाश्त ना कर सके। और 25 मई को उन्होंने बहुत जोड़ा भी, और मुझे आपको थोड़ा अंदाज़ा भी शायद इस बात का हुआ। तो लेकिन अब टाइम बहुत हो चुका 25 मई के बाद, तो खान साहब ने बहुत तैयारी की हुई है, बहुत ज़्यादा तैयारी की है। 7 बजे के बाद अब वो तैयारी देख भी लेंगे। लेकिन बहरहाल
वो तैयारी तमाम की तमाम की भी है। तो इन्होंने गैर मोहल्लिक शेल फेंकने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी कैपिटल पुलिस ने हासिल कर ली है जी। अच्छा, और मुस्तकबिल में किसी किस्म के मैसिव एहतजाज और रैली और तहरीक को इससे रोकना है जी। और 25 मई को लाठीचार्ज, गाड़ियाँ तोड़ी, ये सब तो था। अब इमरान खान साहब का मुकाबला ये डायलॉग से नहीं कर सकते, कारकर्दगी से नहीं कर सकते, महंगाई रोकने से नहीं कर सकते, डॉलर इतना ज़्यादा मिलने के बावजूद उसकी स्मगलिंग रोक कर नहीं कर सकते। हुकूमती लोग जो स्मगलिंग के अंदर मुलविस हैं। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उनके रफ़ाकार ये सारा काम करके अफ़गानिस्तान के अंदर स्मगल भेज रहे। तो बहरहाल अवाम को डिस्पर्स करना है, तो अब ये पथराव किया जाएगा क्योंकि जदीद टेक्निक ड्रोन हासिल हो चुके हैं। ये कैपिटल पुलिस ने दावा कर लिया जी रोकने के लिए। एक तो मैंने कहा आपको ये बता दूं, जहाँ ईवल प्लान है तो उसके काउंटर के क्या प्लान है, वो भी काउंटर आपको बाद में बताना है। शकूर शाह साहब जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पार्टी पॉलिसी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। सारी पार्टी के साथ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, बल्कि इन्होंने अपना इस्तीफ़ा हैंड रिटन ट्विटर पर शेयर भी किया था, हाथ से लिखा हुआ। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई इफ्तारी से पहले रोज़ा तोड़ना पता नहीं किसे कहते हैं, अच्छा वही वाली चीज़ है ना। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा जी पार्टी सेक्रेटेरिएट से टाइप हुआ हुआ लेटर था जिस पे मैंने साइन किए थे, मेरी कोई इंटेंशन नहीं, मैं ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता। जिसकी बैकग्राउंड मैंने आपको कल बता दी थी कि चंद करोड़ में बिके ये साहब, इससे ज़्यादा की बात नहीं है। क्योंकि ईमान भी बेचा है, थोड़ी कीमत भी लगी है, डर खौफ भी, सब कुछ। क्योंकि ये लियारी से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पे, वहाँ बिलावल भुट्टो का राया था शकूर शाह ने, और बड़ा इम्पैक्ट आया था इस बात का। तो अभी ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान यहाँ से खड़े हो रहे थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से खड़ी हो रही थी। तो अगर यहाँ फिर हाथ जीत जाता पीटीआई का कैंडिडेट या इमरान खान, तो कितनी सुबकी होती। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यूज़लेस है, कोई चक्कर ही नहीं है जी। इन्होंने ना इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल करवा दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि असम्बली के इजलास के अंदर पहुँचे। ठीक है जी, रज़ाई बात है था। फिर इन्होंने बयानबाजी भी की पार्टी के ख़िलाफ़ कि ज़बरदस्ती किया गया, जिस पर पार्टी ने इनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जी। और एक और लोटा बेचारा, बड़ा दुख है मुझे, इनकी औलाद से बड़ा दुख है, इनके रफ़ाकार, इनके रिश्तेदारों से बड़ा दुख है। क्योंकि ये कोई लीडर तो था नहीं इतना बड़ा, कभी किसी ने ज़िंदगी में नाम सुना था कि लियारी में इस बंदे ने कोई काम किया हो। टिकट ने जिताया था, वही टिकट जिसने बिलावल को हराया था। लेकिन ज़ाहिर बात है जितनी कैपेसिटी होगी उतने के अंदर हो गए होंगे, मेरा गालिब ख्याल ये है, मैं कोई यकीन ही नहीं कह सकता, जितनी कैपेसिटी है। क्योंकि ये इज़्ज़त का मसला था लियारी पीपल्स पार्टी के लिए, तो ये बंदा तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहरहाल इनको शोकस मिल गया, अब ये पार्टी के भी नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह असम्बली के मेंबर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी पॉलिसी की मुखालफत की है। ठीक है, जो पार्लियामेंट लीडर ने भी यही ख़त लिखा था और चेयरमैन ने भी यही ख़त लिखा था, क्योंकि पार्लियामेंट लीडर भी वही थे। तो उस वक्त इमरान खान एमएनए थे जब ये इस्तीफ़ों की सारी बातें थी। तो इसकी बिना पर शकूर शाह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त एक्शन लेने का फैसला करते हुए शोकस नोटिस जारी कर दिया। एक लोटा बहरहाल फिर आ गया जी सामने, सज गया जी। अच्छा, अब आ जाओ जी गुजरांवाला जलसे से पहले इमरान खान साहब पहुँचे हैं, तो उससे पहले बनी गाला में एक अहम तरीन इजलास हुआ जी। बड़े फैसले किए गए, गैर मामूली इजलास है हर लिहाज से। आज की इस तकरीर के, जो इमरान खान साहब की तकरीर का, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। कोई नहीं कर रहा था, कोई नहीं, मुस्लिम लीग नून इंतज़ार कर रही है, JUI इंतज़ार कर रही है, पाकिस्तान के इदारे इंतज़ार कर रहे हैं इस तकरीर के मिनट्स के। तो उन पॉइंट्स को सेट किया है सबसे पहले तमाम रफ़ाकार और कानूनी माहिरीन के साथ मिलकर कि किस हद तक जाना है और तारीख़ के अगले 10 दिनों में कौन सी तारीख़ देनी है। मेरे पास 17-18 है सितंबर की तारीख़ ना, जो मुझे पता चला कि 17 या 18 तारीख़ में से कोई तारीख़ हो सकती है। तो वो उस पर कैसे दाखिल होना है। अच्छा, अगले मरहले की तमाम मुशावरत कन्फर्म करके उसकी पॉलिश भी हो गई है कि कैसे करना है जी, और आज की इस तकरीर के अंदर वो शेयर भी हो जाना है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है जी, उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने इसी इजलास के अंदर कि हमें इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे या हमारे इज्तिमा पे पाबंदी है। उन्होंने चैलेंज करने का फ़ैसला किया। तो आपको नेक्स्ट प्लान समझ आ रहा है। अच्छा जी, लाइव तकरीर पर हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पाबंदी है। इवन ARY भी रिकॉर्डेड कह के थोड़ी बहुत चला लेता है, अदरवाइज तो बाकी कोई चैलेंज चला ही नहीं रहा। तो उसको चैलेंज करने का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने आज दमा चौकड़ी बचानी है, और मुझे तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा, जो मैं आपको सुबह से बता भी रहा हूँ बार बार, कि खान साहब के ऊपर जितने ईविल प्लान्स हैं, खान साहब आज उसका पूरा काउंटर। खान साहब की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, खान साहब को पहले इतला पहुँचती है
और उस इवेंट को मुनक्किद होने से पहले खान साहब इतना बजाते हैं, इतना खेलते हैं उस बॉल को, जो प्लानिंग में अभी होती है, अभी तैयार हो रही होती है, बॉल गोल हो रही होती है, उसको कहते हैं। तो ये खान साहब को -1 वाली बात, जी हाँ, मैं काफ़ी पहले बता चुका था। खान साहब ने उसको 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से शुरू किया हुआ है। एक बहुत पहले असद उमर साहब बता चुके थे, बहुत पहले शाह महमूद कुरैशी बता चुके थे। तो खान साहब ने उसको अभी इतना बजाना शुरू किया। और हाँ, 5 बजे का आज बुलाया हुआ था FIA, सॉरी, दहशतगर्दी कोर्ट ने अदालत में ही बुलाया था, बल्कि बयान रिकॉर्ड कराना था पुलिस को। तो खान साहब गुजरांवाला निकल गए, वो नहीं पहुँचे। खान साहब ने रिटन बयान ज़रूर जमा करा दिए कि जनाब ये मेरा मौक़िफ़ है, तफ्तीश में मैं शामिल हूँ, ये मेरा मौक़िफ़ है, इसकी बिना पर आप मुझे अगला कोई सवालनामा भेजें। आज उन्हें बाकायदा तौर पर समन किया गया हुआ था इमरान खान साहब को, तो वो पेश नहीं हुए, वो गुजरांवाला की तरफ निकल गए थे। तो मैंने कहा ये सारी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।